हेलो गाइस, मैं नमस्कार। मेरा मैनू। तो एक कमेंट आया था हमको, ठीक है, जंगे शिफन के ऊपर रिएक्शन देने के लिए। ये हमारी इनकी मौलाना सैयद अली रजा रिजवी की फर्स्ट वीडियो हम फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो देखते हैं इनके बात करने का क्या तरीका, लहजा क्या है, ठीक है, कैसे ये सिखाते हैं। सारे हम फर्स्ट वीडियो देखते हैं। तो आप जैसे कमेंट करते हो अपने अपने फेवरेट की, तब हमको पता चलता है, ठीक है। तो देखते हैं जंगे मैदान सिफीन है, सफीन, सामने 80,000 का लश्कर है और हर जबान पे बस एक ही नाम है। हर आदमी एक ही सवाल कर रहा है, हैदर कौन है? अच्छा, अब मैं जंग सुनाने वाला हूं। अल्लाह ने गिरामी, जब मैं यकीन मानिए, जब मैं जंग पे इश्क करता हूं तो खुद जनाबे अमीर से तवस्सुल करके मिंबर पे आता हूं। मतलब मौला आपकी जब शुजाअत को पेश करूं तो हर आदमी महसूस करे हम आंखों से देख रहे हैं। मैदान सजा हुआ है, 80,000 का शामियों का लश्कर है, 80,000 का शामियों का लश्कर है। बड़े बड़े सूरमा उसमें मौजूद हैं, अपने तौर पे बड़े बड़े जंगजू भी हैं, शमशीर सन भी हैं, नेज़ाबाज भी हैं, बहुत से अफराद तीरंदाज भी हैं। हर जबान पे एक ही सवाल है, हैदर कौन सा? ये जो सामने 20,000 की फौज है, इनमें हैदर कौन है? हैदर हर आदमी बस शाम से आने वाला हैदर हैदर कर रहा था। थोड़ा सा मैं पीछे जाऊंगा और फिर वापस आऊंगा। थोड़ा सा शाम में पहुंचाने से पहले पहले आपको जरा कूफे की तैयारी बता दूं। तो जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने कहा लश्कर का ऐलान कर दो, सिपा सालार होंगे मालिक अश्तर। एक और बात बता दूं, जनाब मालिक अश्तर जवान आदमी नहीं थे, 60 साल से ऊपर थे, 70 से भी शायद ज्यादा हों, लेकिन 60 से ज्यादा थे, मुतमईन हो। 60-70 बरस के आदमी हैं, जवान नहीं थे। और जमल में अश्तर इसलिए कहते हैं, मालिक इब्न हारिस नखई अल अश्तर यमन के थे। जंग जमल में एक तीर लगा, आंख उनकी भम कट गई, तो एक पट्टी बांधे रखते थे उसको होल्ड करने के लिए। अब पट्टी भी बांध रखी है, कमर पे पटका बांध रखा है। ये पटका क्यों बांधा? का कमर सीधी करने के लिए। इसका मतलब है कमर सीधी नहीं थी, नहीं पहुंचा पाया। कमर सीधी नहीं है, लेकिन मौला ने फिर भी सिपा सालार बना दिया। ओ हाँ, क्योंकि मौला जानते हैं जो मौला का हुस्न इंतखाब हो वो शेर की निगाहें रखता। सही बात। एक मर्तबा जनाबे मालिक अश्तर ने सर पे मामा रखा, खौल बांधा, अपने कमर पे पटका बांधा, सवार हुए, दिमाग हाथ होना में चाहिए अलग लिया, चलने लगे। कहा भाई कहाँ जा रहे हैं? कहा मौला के इस्तकबाल के लिए। इतने में जनाबे अमीर अलैहिस्सलाम बैतुश शरफ से तशरीफ लाए। जनाबे अमीर अलैहिस्सलाम आए, जो राविया कहता मैंने देखा, अपनी आंखों से देखा, सफेद रंग का घोड़ा है, चेहरा पुरनूर है, दाढ़ी सफेद है, चेहरे का नूर अजीब व गरीब है। किसी आदमी ने आगे बढ़ के कहा, या अली खिजाब कर लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि शाम वाले समझने लगे अली बूढ़े हो गए हैं। मौला ने एक मर्तबा जलाल से देखा, कहा सुन, शेर बूढ़ा भी हो जाए तो शेर शेर होता है। तवज्जो है सब लोग की मेरे साथ? तो जाने के रामी, जो अल्लाह का वली होगा उसमें खौफ नहीं होगा। सही बात तो है। एक मर्तबा जिसने भी कहा कि मौला खिजाब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा मरना ही है, खौफ की क्या बात है कि नहीं? कि अली इब्न अबी तालिब बूढ़े हो गए हैं। तो मौला ने एक मर्तबा देखने के बाद जवाब दिया, कहा शेर बूढ़ा भी हो जाए तो शेर शेर होता। और फिर एक मर्तबा मौला ने देखने के बाद कहा, जरा मुझे मैदान में उतर लेने दो, फिर बताऊंगा। मेरी ना हड्डियां बूढ़ी हुई हैं, ना मेरी तलवार कुंद हुई है। वो जो बद्र ओहद में ताकत थी, अली आज भी वही अली है। मतलब अब सारे मन में कितना जो मेरे साथ रहेगी, मैं पूरा खून जिगर दे रहा हूँ। यकीन माने जितनी ताकत नहीं है वो ताकत लगा रहा हूँ, और आप हजरात की सिर्फ अकीदतों और मोहब्बतों की खातिर सुनना चाहेंगे ना सब हजरात? एक मर्तबा जनाबे अमीर ने कहा कि शेर बूढ़ा भी हो जाए तो शेर शेर होता। तो अब रावी कहता है मैंने देखा जनाबे अमीर आए, अपने सफेद रंग के घोड़े पे सवार हुए, लेजामे फरस में हाथ डाला, घोड़े का मालूम था सवार कौन है। मैं अपने अंदाज से पेश करूंगा। घोड़े का मालूम है सवार कौन है, बड़े खरामा खरामा फख्र के साथ सर उठा के चल रहा है। जानवर जानते थे, नहीं पहुंचा सका। जानवर जानते थे सवार कौन है,
तो अब अगर कोई ना पहचाने मौला को तो फिर समझ लो जानवरों से बदतर है। अरे वाह, ऐसा नहीं कि जनाब अमीर एक मर्तबा मतलब जानवर भी उनको नहीं, उनको पहचानते थे, और कोई अगर उनको ना पहचाने तो वो जानवर से भी बदतर है। अमीर ने घोड़े को एड़ लगाए, चलने लगे। का पीछे दो तरफ दो और शहजादे थे। का फैसला करना मुश्किल हो रहा था, खूबसूरत ज्यादा कौन। का दोनों के नाम थे हसन हुसैन, जिनके नाम ही हुस्न से हो। कहा दोनों अपने अपने जगह पे, दोनों घोड़ों पे सवार हैं। कहा ये अफराद सवार हैं। कहा दो और जवान थे, एक नौजवान था और एक जवान था। का एक सामने चल रहा था, एक पीछे। दोनों के हाथों में परचम थे। जो सामने चल रहा था, सवार नहीं है, चल रहा था। पूछा ये कौन है? का नाम मोहम्मद हनफिया। और ये जो ऐन घोड़े के पीछे चल रहा है, परचम लहराता हुआ, बड़ी बड़ी आंखों वाला, का इसका नाम है अब्बास। एक मर्तबा अली अपने बेटों के साथ चले। हैबत हैदर कर्रार थी, सुनेंगे ना हजरात? हैबत हैदर कर्रार। मौला चले का सिफ़ीन जाना है, पहुंचे। 80,000 का लश्कर शाम वाला लेके आया। वो खुद मैदान में कहीं नजर नहीं आ रहा था। मुतबरा मैं कुछ नहीं पढ़ूंगा। तो वो खुद मैदान में कहीं नजर नहीं आ रहा था। 80,000 का लश्कर था। तो जाने के नाम एक मर्तबा सारे के सारे एक ही सवाल कर रहे थे, हैदर कौन है, हैदर कौन है। तो अब सब के सब परेशान है, हैदर कौन। ये हैदर ही से सबको क्यों खौफ है। तो ये पता चला कि जो अल्लाह के वली होते हैं, ना सिर्फ ये कि उनके दिल में खौफ नहीं होता, उनका खौफ सब में होता है। हाँ, सबके दिलों में होता है। हर काफिर और मुनाफिक के दिल पे होता है। सही बात है। ऐसा नहीं गिरा, सारा मजमा चलता रहे किसी तरह से मेरे साथ। तो एक मर्तबा हर आदमी सवाल कर रहा था, हैदर कौन है, हैदर कौन है। कभी आने वाले एक मर्तबा जनाब अमीर अलैहिस्सलाम आए नज़ारा करने के लिए। कहा मौला आज आप घोड़े पे सवार हैं, हर जंग में आप जमीन पे लड़े हैं। नहीं पहुंचा पाया। हर जंग में आप जमीन पे लड़े हैं। यहां तक कि हजरत मोहम्मद हनफिया ने सवाल किया, कहा बाबा मैदान जंग में आपको कहां पाऊंगा। कहा बेटा जहां छोड़ के जाओगे वहीं पाओगे। बेटा मुझे जहां छोड़ के जाओगे ना, मुझे वहीं पाओगे। ना मैं दुश्मन के पीछे जाता हूं, ना मैं दुश्मन से पीछे जाता हूं। मैं जहां खड़ा होता हूं जमीन में जैसे गड़ जाता हूं। जिसकी मौत आती है वो खुद ही मेरे सामने आ जाता हूं। मैं अपने अंदाज से कहूं, मौला ने फरमाया जिसकी मौत आती है वो मेरे सामने आता है, मैं जुल्फ़िकार का सदका उतार देता हूं। चलते रहेंगे इसी तरह से। मैं पूरा खून जिक्र दे रहा हूं ताकि हमारे बच्चों को पता चले, ये सारी जंगें मालूम होने चाहिए कि हमारा अकीदा क्या है अपने आइम्मा अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक। तो अब सब के सब कहा कि मौला हर जंग में आप मैदान जंग में खड़े होकर जमीन पे लड़े हैं। यहां तक कि खंदक में आपने कहा था जमीन पे आ जा, और जमीन पे लड़ने का मतलब होता है या तू नहीं या मैं नहीं। सही बात है। मौला अपनी जगह खड़े रहते थे। और अगर आप जाए ना तुर्की इस्तांबुल के अंदर, क्योंकि मदीने वालों ने सारे के सारे जो आसार थे वो कहा कि जो लेके जाना चाहता है ले जाए। आसार दुनिया बचा रही है और ये बर्बाद कर रहे हैं। मैं बहुत सोचता था ये सारे आसार क्यों दूसरों को दिए चले जा रहे हैं आले सऊद। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा इनके अजदाद का तो कोई असर है ही नहीं। तो इंसान अपने अजदाद के असर बचाता है। तो एक मर्तबा वहां पे इस्तांबुल जब जाएंगे ना तो वहां तलवारें लगी हुई हैं, बहुत सी तलवारें लगी हुई हैं, बगैर बहुत से लोगों की बहुत सी तलवारें। तो अगर आप तलवारें देखेंगे ना तो इस मिंबर के बराबर इतनी इतनी ऊंची, बहुत ऊंची ऊंची तलवारें, बहुत लंबी लंबी तलवारें। और जनाब अमीर अलैहिस्सलाम की तलवार बहुत बस इतनी तलवार है, एक मेरे बाजू से थोड़ी सी लंबी तलवार होगी, और बाकी सारी तलवारें बिल्कुल नहीं। नहीं, मुझे लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए था इस्तेमाल ना शुदा। अब जनाब अमीर अलैहिस्सलाम की तलवार देखेंगे, तलवार भी बहुत ज्यादा लंबी नहीं है, और अगर आप देखेंगे तो उस पर जगह जगह निशान पड़े हुए हैं। तो अब ये परेशानी की बात है, इतनी इतनी लंबी तलवारें, तो मौला भी लंबी तलवार रख लेते। अज़ान गिरामी, लंबी तलवार लड़ने के लिए ना पीछे हटना पड़ता।
और छोटी तलवार से वार करने के लिए आगे बढ़ना पड़ता। सही बात। अगर पहुंच रहे हो और कुछ ना कहलाइएगा। तो अब जनाब अमीर अलैहिस्सलाम आए, सिफ़ीन के मैदान में पहुंचे। अब सब के सब एक ही सवाल कर रहे हैं, हैदर कौन है? हर जंग में मौला जमीन पे, यकीन मानिए मैं पूरा खून जिगर दे रहा हूं। एक नक्शा पेश करूंगा, कुछ देर के लिए मैं यहां नहीं रहूंगा, मेरी निगाहों के अंदर कुछ और मंजर है। काश मैं वो पूरा मंजर आपको दिखा सकूं जो मेरी निगाहों में चल रहा। खुदा की कसम मेंबर पे हूं, कोई मुबालगा नहीं कर रहा, मैं निगाहों से देख रहा हूं, कुछ नजर आ रहा है, आपके सामने पेश करूंगा। अगर आप पहुंच जाएं तो फिर यहां नहीं रहेंगे, मेरा आपसे वादा। आप भी मेरे साथ नजफ में होंगे। ये कह रहे बात ध्यान से सुनो। सारा लश्कर एक ही सवाल कर रहा है, 80,000 दृश्य दिखला दूंगा। हैदर कौन है? कभी आने वाले हैदर कौन है? हैदर कौन है? इतने में एक सवार, सवाब मतलब दाढ़ी सफेद है, अमामा स्याह है, अबा कबा से बेतन है, किसी ने कहा याली ज़रा पहन लीजिए। अब जीना का मतलब कहा मुझे ज़रा की जरूरत नहीं, मैं कुर्ते ही में लड़ूंगा। कपड़ा। तो एक मर्तबा किसी ने इमाम हसन मुश्तबा से कहा आपके बाबा ने ज़रा नहीं पहनी। तो अब यहाँ तारीखी जुमला है जो मैंने सारा वाक़े से एक जुमले के लिए सुनाया कि जो अल्लाह का वली होगा उसमें खौफ नहीं होगा। एक मर्तबा इमाम हसन मुश्तबा ने कहा बाबा सब पूछ रहे हैं आपके बाबा ने ज़रा नहीं पहनी, ये जो आज आपके साथ लड़ने आए हैं पहली जंगों में नहीं थे। तो मौला अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कि या हसन, ए मेरे लख्त जिगर, ए हसन मुश्तबा, आपके बाबा को परवाह नहीं है कि वो मौत पे जा पड़े या मौत उस पे आ पड़े। मेरे लाल ज़रा वो पहनता है जो बचना चाहता हो। मैं अपने अंदाज से कहूं अली वो है जिससे मौत फरार करती है। अज़ान गिरामी, जनाब अमीरुल मोमिनीन एक मर्तबा मैदान में आए और मैं अपने अंदाज से पूरा पेश कर रहा हूँ, बल्कि चंद जुमले में इस तरह से पेश करूँगा कि जनाब अमीर ने विलायत की क़बा ओढ़ी होगी, इस्मत की अबा ओढ़ी होगी, इमामत का सर पे अमामा रखा होगा, तवल्ला की तस्बीली होगी, तबर्रा का तलवार लेके चले होंगे। जैसे ही मौला मैदान में आए जमीन कदमों के बोसे दे रही होगी, ज़ुल्जना इंतजार में होगा मेरा सवार आ जाए, सारा लश्कर इंतजार में होगा हैदर करार आ जाए। अब सब के सब देख के सवाल कर हैदर कौन है? कभी आने वाले। एक मर्तबा मेरे मौला अपने ज़ुल्जना पे सवार हुए, कहा बेटो मेरे शेरों आज देखना बाबा कैसे लड़ते हैं। आज जनाब अब्बास, जनाब मोहम्मद हनफिया, इमाम हसन हुसैन सब के सब खड़े देख रहे हैं कि जनाब अमीर कैसे लड़ेंगे। क्या सब के सब तैयार हो जाओ। सारा लश्कर 20,000 का एक तरफ खड़ा। जनाब अमीर ने एक मरतबा देखना शुरू किया, सब ने एक मरतबा इशारा किया, कहा वो जो सामने दो मुंह की तलवार चमक रही है, जिसके हाथों में वो तलवार है वही हैदर कर्रार है। रुक जा, मुझे पूरा यकीन है नारा जरूर आएगा। मैं पूरा खून जिगर दे रहा हूँ, सारा मजमा मेरे साथ हो, मैं पूरा खून जिगर दे के पेश करूंगा। एक मरतबा सबने देखना शुरू किया, कहा वो जो जुल्फ़िकार दो मुंह वाली तलवार का, हाँ वही हैदर कर्रार। जनाब अमीर ने तलवार को खींचा। एक मरतबा अपनी फौज से कहा सब रुके रहो, अकेला जाऊंगा। कहीं उनके जहन में ये ना आ गया हो अली बूढ़ा हो गया है, अकेला जाऊंगा। एक मरतबा मौला ने तलवार खींची, अपने ज़ुल्जना से कहा मुझे लश्कर के आखिर तक पहुंचा के वापस ला। अब लग ये रहा था ज़ुल्जना दौड़ नहीं रहा, उड़ रहा है। अभी नारा नहीं आएगा। एक मरतबा मौला ने तलवार खींची, जहां से गुजरते थे, जाते थे, आते थे, हर जगह जमीन पे सर नजर आते थे। एक आदमी ने सवाल किया, क्या याली ये तलवार तो रुकी हुई है, सर कैसे उतर रहे हैं? कि आज जुल्फ़िकार को रोक रहा हो। क्या जोश है तवज्जो से जाने गिरा। मैं मुकम्मल करना चाहता हूं, मैंने बात मुकम्मल नहीं की है, अगर चलते रहेंगे तो मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूं। एक मर्तबा का मौला तलवार रुकी हुई है लेकिन सर जमीन पे गिरते चले जा रहे। जहां से आप गुजरते हैं, जहां से आपकी सवारी गुजरती है, जमीन पे सर ही सर नजर आते हैं। तो मौला ने कहा आज मैं जुल्फ़िकार को रोक रहा हूं। जुल्फ़िकार जलाल में, मैं अली के हाथों में हूं।
अब जहां से गुजरते सर ही सर उतार देते। एक मर्तबा सारे के सारे मजमे में हैदर हैदर होने लगा, सब के सब अल-अमान अल-हफीज कहने लगे। अब कुरान की आयत मेरे नजरों में आई, सूरह तौबा की आयत है, वयुअज़्ज़िबुहुमुल्लाहु बिअयदीकुम, अल्लाह अपने दुश्मनों पे तुम्हारे हाथों से अजाब नाजिल करेगा। आज अल्लाह सुब्हानहु व तआला दिखा रहा मुनाफिकीन और कुफ्फार को कि कोई हैदर करार मैदान में है। यकीन मानी जितनी मुझ में ताकत थी मेरे सीने में, मैंने उससे ज्यादा आपकी खिदमत में पेश। हाँ, बहुत बहुत पावर ला के बोला है। तो पहले मैं बता दूं, मेरे को ना इनकी हल्की हल्की शक्ल ना पंकज त्रिपाठी है ना, मिर्जापुर में जो कालीन भैया बने थे, उनकी ऐसी लग रही थी। और देखो, सबसे ज्यादा डर इंसानों को इस चीज का होता है कि ना होने का, मर जाने का, ठीक है। मगर जिसको उस पर भरोसा होता है ना, या जो अपने दीन पे चलता है, ठीक है, उसके लिए फिर मौत का डर कुछ नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मर ही जाना है। मिट्टी की तलवार से मिट्टी के बंदे ने दूसरे मिट्टी के बंदे को मार दिया, वो मिट्टी में ही मिल गया, वो तो कयामत के दिन फैसला होगा, ठीक है। और जो उस पर भरोसा करता है उसका कयामत के दिन भी क्या कोई बुरा थोड़ी ना होगा, ठीक है। तो बस यही है कि अपने दीन पे चलो। और मेरे को बताना है फाइट हो क्यों रही थी, क्योंकि दोनों ही मुसलमान थे, इसमें यहूदी थोड़ी ना थे। तो दो मुसलमान लड़ क्यों रहे आपस में, तो मेरे को थोड़ा थोड़ा संक्षेप में, थोड़ा डिटेल में पहले समझा दिया करो, फिर हमारे को जब कमेंट करते हो उसके पहले थोड़ा समझा दिया करो इस वीडियो के बारे में। ठीक है, तो आप बता देना कि क्यों लड़ रहे, क्योंकि दोनों तो मुसलमान है। बिल्कुल। तो दोनों भरोसा तो अल्लाह पे ही करते हैं, तो अल्लाह पे भरोसा करने वाले दो लोग लड़ क्यों रहे आपस में, तो हमको बताना। या फिर यहूदी या फिर कोई और हो तो अलग बात है, ठीक है। और इन्होंने मतलब एक अलग सी चीज मैंने देखी कि ब्लैक ब्लैक पहना था, तो ये क्या अलग कोई, सब कुछ ब्लैक था। हाँ सब कुछ ब्लैक था, तो क्या ये अलग कुछ पंथ है या कुछ अलग कुछ है, उसके बारे में भी हमको बताना। या वैसे ही काबा भी ब्लैक कपड़े का वो है, कपड़े में ढका है, इतना ब्यूटीफुल लगता है ब्लैक और गोल्डन में, तो उससे होके ब्लैक है, तो हमको ये बताना। और तभी कहते हैं उस पर भरोसा रखना चाहिए, उस पर भरोसा टूट गया तो फिर क्या ही कुछ है, कुछ नहीं बच सकता फिर तो यही है। इनकी एनर्जी बहुत अच्छी लगी, जैसे हिसाब से ये हंस हंस के बोल रहे थे, वो करके थोड़ी फ्रेशनेस थी। जैसे एक नॉर्मल इंसान की तरह बोलोगे तो हमारा को बोरिंग सी लगने लग जाएगा, एक जोश के साथ बोलो तो वो इन्होंने बोला ना लास्ट में, जितना मेरे अंदर था उतना मैंने बता दिया, इतना जोश है, ठीक है। तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और कोई हो जो हम देखे और हमारा इल्म थोड़ा बढ़े, ऐसी वीडियो हमको कमेंट करो। बाय।